सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैनल के माध्यम से ब्रज के साधु संत तपस्वियों के दर्शन आपको लगातार करा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में पूज्य महाराज श्री हमारे पास विराजमान हैं। तो आइए जानते हैं इन संत भगवान के विषय में, इनका कैसा दिव्य जीवन है, कैसे ये ब्रज में आए और कैसे ये ब्रज में रह कर के भगवान की आराधना किया करते हैं। तो आइए पूछते हैं महाराज जी से। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु सबसे पहले आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। बलराम दास। आप कहाँ विराजते हैं महाराज? मैं ऊंचा गांव ललता सखी में। बाबा ऊंचा गांव में ललता सखी का जो गांव है वहाँ विराजते हैं बाबा। बाबा आप शरीर आपको कहाँ को है? मैं शरीर जो है कानपुर जिला के, कानपुर जिला। तो बाबा आप यह भेष को धारण करे हो, आपने कौन सी अवस्था में आपने ये भेष धारण करे हो? मैंने अवस्था लड़कई से कियो और हमें मार्ग नहीं मिल पाओ। हमें संसार में ऐसो कलकाल ने डुबाओ, ऐसो डुबाओ, लेकिन श्यामा जू एक राधा रानी संसार में जी। भगवान द्वारका में जी। द्वारकाधीश के मस्तक में पीड़ा बड़ी हो रही है। भगवान परीक्षा लेने के लिए भगवान बहाना बना गए। जी। भगवान भक्तन की महिमा जनाने के लिए श्याम सुंदर और कहने लगे कि मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही, किसी की चरण रज मिल जाए, रुक्मिणी तुम दे दो, नारद जी तुम दे दो। सब भक्तों से रुक्मिणी ने कहा थी तुम्हारे तुम पति हो, हम कैसे दे दें? नारद जी से कहा कि हम भी नहीं दे सकते। भक्तों से सबसे कहा, जितनी 16,000 थी सबने नहीं कर दिया कि मेरे पति हो, हम इसलिए चरण रज नहीं दे सकते हैं। जी महाराज। राधा रानी की वो महिमा है, वो महिमा है जो संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। और वैराग्य ज्ञान भक्ति यही सब कुछ सर्व ही भवकाती। राधा राधा जो रटे वो व्याधा हटे, सपनों में जो नाम ले ताको व्याधा हटे। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जाओ नारद जी चले जाओ, राधा रानी से कहना जाकर के हम यहाँ पड़े हैं जो श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले। तो नारद जी आए, राधा रानी से चरणों में प्रणाम किया और राधा रानी चरणों में प्रणाम करके बताया कि श्याम सुंदर के सर मस्तक में दर्द हो रही है। 16,000 रानी रुक्मिणी ने रज नहीं दी। उन्होंने कहा कि मेरे पति हैं और सबने कहा, और नारद जी ने हम कहा हमने हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी। हे राधा श्यामाजू, हे किशोरी पीतम प्यारी श्यामाजू, श्याम सुंदर ने रज मंगाई है। तुरंत ही चरण रज को लिया और रज को नारद जी के दिया। नारद जी ने श्याम सुंदर के चरणों में दिया। वो राधा जी की महिमा है कि ये चरण रज मस्तक जिसके लग जाती है और जो संतों का संग कर लेता है, ऐसे ब्रज कृष्ण बलदेव, ऐसा ब्रज गिरिराज जी, गोकुल दाऊ बामन बन, ललता सखी सारा कामा मदन मोहन, बांके बिहारी साचौली, शेख शाही विष्णु भगवान, सारा भगवान से भरा है। जय हो। सारा जहां देखो तहां शंकर भगवान से, पार्वती सी गोपेश्वर, चकलेश्वर, कुंडेश्वर, राधा कुंड, इतना पावन राधा रानी है, इतना है कि ब्रज रानी की ही चलती है। तो राधा रानी का मतलब भगवान का भक्त जो किशोरी जी के चरणों में। मैं अपने शब्दों में कहूँ बाबा, तो हमारे ब्रजमंडल की जो मालकिन हैं वो हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। जिस पर किशोरी जी कृपा कर जाएंगी, वो चाहे वैश्यागामी हो, चाहे बुरे आत्मा से बुरे कर्म ना करे, क्यों ब्रजवासी मारे, कितना भी बड़ा पापी, हाँ कितना पापी, उसका अगर निश्चय कर ले वो नरक नहीं जाएगा। राधा रानी उसकी भवसागर से पार मरण जन्म 84 के कीड़े नहीं बनाएगी। अगर मानवता कर ले, किशोरी जी लाडली तुमने शरण में लिया, मैं भूल भटक के गया। श्याम सुंदर कहा गया, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखरासी है। भगवान मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैं माया बस कीड़ा माया का हूँ, मैं इसलिए भटक गया। भगवान कलकाली हूँ जीव, कली जीव हूँ। हे भगवान भगवती राधा रानी, हे विश्वान की लाडली, तू ही पार कर सकता। राधा रानी की वो महिमा है कि 84 नहीं जाने दे। बोलो वृंदावन हरी राधा रानी की जय। बाबा ने अपने शब्दों के माध्यम से बताया कि संसार के जितने भी बुरे कर्म हैं, चाहे जीव कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर हमारी किशोरी जी की शरण ले लेता है तो उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इतनी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। जैसा कि हमें पूज्य महाराज श्री ने बताया कि अगर जीव एक बार हमारी लाडली जी की शरण ले ले, फिर उसको किसी की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूं
कि आपने जो ये भेष धारण करो, ये कैसे आपके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये सत्संग काल प्रथम भगत ममु संतन कर सत्संगा, और बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई, दूसरे भगत ममुरत कथा प्रसंगा, निर्मल मन सोई मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ऐसे लाडली राधा रानी के चरणों में सब कुछ अर्पण हो जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा था, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। ए राधे रानी ऐसे बांके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले, हे भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवा श्री कृष्ण मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबा आप कितने समय से ब्रजमंडल में वास मैं कर रहे हो हैं? गया 20 साल। 20 साल से आप हाँ। हमारी किशोरी जी के कि तो चरणों में। इतना आनंद है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इधर क्या संसार, ना बेटा है किसी का, ना बेटी है, ना किसी का परिवार में ना कोई किसी का नहीं है, सबके भगवान है। भगवान को पहचानना चाहिए। बाबा एक चीज आप हमें बताओ कि वहां से कैसे आप पे कृपा करी लाडली जी ने, मैं कैसे राधा आप रानी यहाँ के आए? चरणों में आ गया। आप यहाँ आए कैसे, क्या घटना घटी, क्या घटना लीला ये बनी कि आप ये वहां से घटना यहाँ जो चले आए? तुलसीदास की घटी सो मेरी घटी। आप वर्णन तो करो अपने मुख से। अब हमको भटकते भटकते जो संसार कली के लोग हैं, मदपान करते हैं जी। कहीं यहाँ पीते कहीं वहाँ पीते, कहीं इसके घर में खाते अंडा मीट वाले के कुसंग बैठते, कपड़े लत्ते छूटते हैं, जी। सत्संग करते नहीं है, बुरी दृष्टि से रहते हैं, कुतिष्ठ रहते हैं, ऐसे लोगों को ठिकाना नहीं होता। बोलो राधा रानी की जय। इसलिए किशोरी शरण लिया है, वैराग्य का ज्ञान हुआ और भजन करोगे तो साक्षात दर्शन हो जाएगा। पहले आप ग्रस्त में रहे हैं? पहले मैं ग्रस्त में रहा। अच्छा, ग्रस्त में रह के आप आए हैं? आए हैं, हमको ज्ञान हो गया। अच्छा। हाँ, गलत पलत खान पान करोगे और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग भगवान। तो ऐसी बाबा कौन सी घटना घटी जो आप यहाँ मार्ग पे आ गए? यह मार्ग में यही सा एक संसार मेरा कोई नहीं, सबका भगवान है। ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ये राधा रानी की कृपा से, ये संतों की कृपा से। अच्छा। ये राधा रानी की कृपा से और संतों के सत्संग से कृपा। राधा रानी की कृपा से आपको सत्संग मिला। हाँ, तो और अब हमारा सत्संग के दिमाग, माध्यम से आपको ये हम ज्ञान पवित्र हुआ। हो गए, हम पवित्र हो गए, हमारा जीवन धन्य। हमको कोई और उसी दिन से आपने घर को छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। अब आप यहाँ ब्रज में रह के, किशोरी जी के चरणों में रह के मंदिर निस्वार्थ भाव से और भक्ति राज दे दिया, राज दे दिया, मुझे महंत बना दिया। अच्छा, सिद्ध गद्दी का महंत बना दिया, अखंड गद्दी का महंत। इतनी कृपा है इतनी। हमारी। जय हो। विश्वान बाबा, कीर्ति प्यारी श्यामाजू, यही इसी स्थान पर जहाँ बैठे हो, ये राधा रानी के चरणों में जो आ जाता उसका जीवन जन्म जन्मांतर के लिए सुधर जाता। अगर पागल जो पगले हैं, जो भंडारा लंडारा दुनिया के धान को दान खाते, भजन नहीं करते, दुख पाते हैं। बाबा आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? ये मैंने शिक्षा अपने गुरु की कृपा से और ये रमेश बाबा की कहाँ तक आप पढ़े हैं? मैं 8 क्लास पढ़ा हूँ। पुराने जमाने के 8 क्लास पास हैं? 8 क्लास मैं पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा। जय हो। 40 का पाड़ा का कारा ले। महाराज जी, आपके जो सांसारिक दायित्व होते हैं शादी के बाद, हाँ। जो बच्चों की शादी हुआ, वो सब आपने कर लिए? वो सब हो जाएंगे, वो भगवान के हैं, मेरा कोई नहीं। जिसने हमको भगवान ने शरण दी तो वही सब करेगा। मैं फिर आप दोबारा लौट के घर गए ही नहीं, कोई हमारा वहाँ नहीं ताल्लुकात। संत का कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम अभी नारी यूनि में नहीं, हम सखी भाव में। यहाँ जो आता है सखी भाव में, ब्रज में रहेगा सखी भाव में। बुरी आत्मा से किसी को नहीं देखा जाएगा। क्यों नारी फलाना ढिकाना, दुष्ट पैसा कमाना, भंडारा खाना, पाप लग जाएगा। बिल्कुल, कोई लठ मार देगा, बिल्कुल सर। कोई खत्म कर देगा। साधु के कर्म नहीं, साधु कर्म भजन करना, बड़े बूढ़े ब्रजवासियों की बात माना, 2 रोटी मांग के खा या रोटी आटा ले जा बना के, बोलो वृंदावन में हरि लाल की। एक क्षण कहें तो सारा संसार मेरा है। हाँ। और दूसरे क्षण कोई मेरा नहीं है। कोई नहीं, यहाँ सब मिथ्या है, यहाँ सब का। बिल्कुल। कबीर साहब, दरिया साहब, मीराबाई ने कुंवारी से अपने भगवान को गिरधर गोपाल कहा, ऐसे बर को बजे जो अमर हो, ऐसे बर को क्या बरे जो जल में मर में। संसार सागर कहीं किसी का नहीं ना। कोई भाई है तो पैसा का है, नारी है पैसा का। हमारे पास 50 लाख और नारी यहाँ पे ढूंढे। बिल्कुल है, बिल्कुल, माया के पीछे जीव घूम रहा है। सब कोई चीन है। और सब संसार जो दुश्मन थे वो भी कहें कि महाराज है, महाराज पुलिस को मार,
सकल ताड़ना अधिकारी हैं, सूत्र ढोल गमार पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कर में प्रधान विश्व रचना का, जो जस करहीं सुतस फल चाखा। बहुत सुंदर। भगवान सच। अंत में महाराज मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, या समस्त संसार के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? हमारा ये है कि संसार में योगी की तरफ मैं बकता रहता हूँ, मेरा दिमाग इसीलिए भड़बड़ाया हुआ है कि योगी और मोदी और देश स्वतंत्र हो जाएगा, गाय कटना बंद योगी ने करवाई है, शराब दुकान ठेका बिल्कुल बंद हो जाए, और अंडा देश में सत्संग, देश में झूठ कपट दुकानों का संहार किया जाए, शासन पे लगाम किया जाए, पुलिस पे शासन किया जाए, पुलिस पे शासन किया जाए, देश में गरीबों और देश का कचरा साफ सफाई, बरसाना दिल्ली बम्बई के स्वर्ग लोग सबसे बढ़कर है तो सबसे बढ़िया बनाया जाए गोवर्धन। तो महाराज आपको पूरा आशीर्वाद योगी और मोदी जी के साथ है? हाँ, हमारा पूरी संत समाज का और आपका, हाँ, आपका पूरा आशीर्वाद आपका, हमारा योगी जी पूरा और मोदी जी की तरफ बस है। मैं यही कहना चाहता हूँ, योगी के कानों में आवाज जाए, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पुलिस का सुधार हो, पुलिस का सुधार हो, शराब का ठेका बंद हो, नहीं तो देश का चपरू हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, चलेगा नहीं, देश चलेगा नहीं। योगी और मोदी बीच में धर्मात्मा बेटा पैदा हुए, संभाल सकते हैं। महाराज जी आपसे बात करके आज खूब आनंद आयो, आपके लिए बार बार धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने संतों के अद्भुत भाव जाने, वो क्या चाहते हैं समाज में, और हमारे योगी जी और मोदी जी से भी निवेदन बाबा कर रहे हैं और खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये कार्य और देश में होने चाहिए, ताकि हमारी सनातन संस्कृति को बचाया जा सके और इस देश को बचाया जा सके। क्योंकि जब तक खान पान शुद्ध नहीं होता है तब तक जीव का आचार विचार शुद्ध नहीं होता है। तो आज आपने संतों की वाणी के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।